इस लेसन में हम जानेंगे अकाउंट क्वालिटी के बारे में, और अगर आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो उसमें रिक्वेस्ट रिव्यू करके अपना अकाउंट अनब्लॉक कैसे करवाएं। अकाउंट क्वालिटी बताता है ओवरऑल हमारी एड्स मैनेजर की क्वालिटी के बारे में। अगर हम सारी एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, अगर कोई एरर आता है तो वो अकाउंट क्वालिटी में रेज हो जाता है। अगर आपके अकाउंट से जुड़ी कोई भी रिकमेंडेशन है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वैसे तो आप वो अकाउंट ओवरव्यू से चेक कर सकते हैं, पर जब बारी आती है अकाउंट क्वालिटी की तो आप मैनेज बिजनेस में ये वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जब आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कोई पेज उससे जुड़ा ब्लॉक हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमें रिव्यू करवानी पड़ती हैं और वो चीज़ें अकाउंट क्वालिटी में मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे एक एरर दिख रहा है कि मेरा ऐड अकाउंट डिसेबल हो रखा है। तो मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे उस एरर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वी कुड नॉट प्रोसेस वन ऑफ योर पेमेंट्स, पे द अमाउंट टू रन एड्स अगेन। तो सिंपल एरर मेरे ऐड अकाउंट में अभी ये चल रहा है कि मुझे पेंडिंग अमाउंट पे करनी है। तो ये एक डेमो अकाउंट है जिसके चलते मैंने कोई अपना पेमेंट मेथड अभी इसके साथ अटैच नहीं किया हुआ, अदरवाइज़ मेरे नॉर्मल ऐड अकाउंट में ये प्रॉब्लम ना आती। तो इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम है आपके अकाउंट से जुड़ी हुई तो वो आपको अकाउंट क्वालिटी में दिख जाएगी। अब मान लीजिए आपको एक ऐसा एरर आता है जहाँ पर आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ एरर आपको दिखेगा जहाँ पर डिसेबल्ड लिखा आएगा और ये रेड आइकन भी रहेगा उसके साथ, पर ये स्क्रीन थोड़ी पतली सी होगी। यहाँ पर एक रिव्यू का ऑप्शन आएगा जहाँ पर हम फेसबुक टीम से बात करना चाहते हैं कि हमारा अकाउंट अनब्लॉक कर दीजिए। इसे मैनुअल रिव्यू भी बोल दिया जाता है, और हम फेसबुक टीम से बात करना चाहते हैं कि हमारा अकाउंट फ्लैग हो चुका है। अगर कोई भी अकाउंट फ्लैग होता है तो वो फ्लैग सिस्टम ही करता है, मेरा मतलब मशीन ही करती है, और आप अपील में मैनुअल रिव्यू अपील कर सकते हैं कि हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि पॉलिसी वायलेट करे, और वो भी हेल्प कर देते हैं इन केसेस में। मैं कुछ सैम्पल्स दिखाना चाहता हूँ कि ये दिखता कैसे है, और ये स्क्रीनशॉट है अकाउंट क्वालिटी पेज का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एरर दिख रहा है जहाँ पर मैंने पेमेंट नहीं की हुई। लेकिन अगर आपके केस में ये अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो कुछ ऐसा एरर आपको दिख सकता है, अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड एरर होगा ये वाला, जहाँ पर ये डिसेबल्ड आ रहा है। और ये ऑप्शन हमारे सामने रहेगा रिक्वेस्ट रिव्यू का। अभी मेरे पास पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे ही आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास आ रहे होंगे। आप इन दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर कोई और रीज़न था, जैसे मैं कई बार अनदर रीज़न पर सेलेक्ट कर देता हूँ और एक जेन्युइन हार्टफेल्ट मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे से कोई पॉलिसी वायलेट हुई भी है तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पॉलिसी वायलेट करने का, और मैं कोशिश यही करूँगा कि आगे से ऐसी गलती ना हो। ऐसा एक छोटा सा टेम्पलेट बना के मैं इनको भेज देता हूँ। और यहाँ एक स्टेप हमने मिस कर दिया, जब आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी मांगी जाएगी, आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करवाई जाएगी, जिस केस में आपको ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट देना होगा, और उसके बाद आप रीज़न स्टेट कर सकते हैं कि ये गलती से हुआ है, ऐसी कोई हमारी इंटेंशन नहीं थी, और आप सेंड कर सकते हैं उसको। तो फेसबुक यूजुअली
48 to 72 आवर्स, मतलब 3-4 दिन का टाइम लेता है ये सारे इशू को एड्रेस करने में। और अगर फेसबुक को लगता है कि ये जेन्युइन गलती है, वो आपका ऐड अकाउंट अनब्लॉक कर देता है।